बच्चों की परवरिश थका देने वाली हो सकती है, मगर आसान इस्लामी तरीकों से ये सफ़र खूबसूरत बन सकता है। बच्चे जिद करें या मोबाइल में लगे रहें तो बार बार की डांट से सभी निढाल हो जाते हैं। दरअसल हमारा मकसद सिर्फ बहस जीतना या रौब जमाना नहीं, बल्कि प्यार से बच्चे का दिल जीतना है। अब मसरूफ शेड्यूल में बच्चों के साथ एक मजबूत ताल्लुक बनाना सबसे अहम और पहला कदम है। वक्त कम है, कोई बात नहीं। रोज़ाना सिर्फ 15-20 मिनट बगैर मोबाइल के बच्चों को देना कमाल कर सकता है। इस थोड़े से वक्त में उन्हें गले लगाएं, मुस्कुराएं और बस उनकी बातें पूरी तवज्जो से सुनें, क्योंकि जब बच्चे को प्यार और अहमियत महसूस होगी तभी वो कोई भी नसीहत सच्चे दिल से कबूल करेगा। अगला कदम मुस्बत हौसला अफजाई है। ये डर के बजाय शौक पैदा करती है जो उनका बेहतरीन किरदार बनाती है। गुस्सा और चीखना सिर्फ दूरियां बढ़ाते हैं, जबकि नरमी और प्यार से समझाना एक देरपा और मजबूत भरोसा कायम करते हैं। चीखने से शायद बच्चा वक्ती तौर पर डर कर चुप हो जाए, मगर नर्म लहजा सीधा दिल पर असर करता है। सिर्फ हुक्म ना चलाएं, उन्हें बताएं कि अच्छे काम इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें पसंद फरमाता है। उनके छोटे अच्छे कामों की तारीफ करें। ये एक सादा सा तरीका बच्चे का एतमाद बेतहाशा बढ़ाता है। और हाँ, अपने बच्चे का दूसरों से मवाजना कभी ना करें। इससे सिर्फ एहसास कमतरी और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। बच्चों की रूहानी कामयाबी के लिए हमारी नज़र हमेशा तवील मुद्दती और दूर अंदेश नताइज पर होनी चाहिए। बच्चे बातों से नहीं, अमल से सीखते हैं। नमाज हो या मोबाइल का कम इस्तेमाल, हमें बेहतरीन मिसाल बनना होगा। और इन सब के साथ हर नमाज के बाद बच्चों की हिदायत और कामयाबी के लिए सच्चे दिल से दुआ करें। एक राज बताऊं, बच्चे पैदाइशी जिद्दी बिल्कुल नहीं होते। दरअसल हमारे रवैये ही अक्सर उन्हें ऐसा बना देते हैं। जब बच्चों को सच्ची इज्जत, मोहब्बत और पूरी तवज्जो मिलती है तो वो कुदरती तौर पर बात मानने लगते हैं। हमारी तरबियत का असल हदफ सिर्फ डरा धमकाकर चुप कराना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका दिल जीतना है। मोहब्बत और हिकमत से की गई परवरिश हमारे बच्चों को हमारे लिए हमेशा का सदका जारिया बना देती है। बुनियादी तवज्जो उन्हें सिर्फ दुनियावी तौर पर कामयाब बनाना नहीं, बल्कि एक बेहतरीन और इखलाक वाला मुसलमान बनाना है। तो ज़रा सोचिए, क्या मकसद आज सिर्फ बच्चे को चुप कराना है या कल के लिए एक कामयाब मुसलमान बनाना?